गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की अ लेटर टू गॉड। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, एक फार्मर के बारे में। इनके जो ऑथर है वो है जीएल फ्यूएंट्स। जीएल फ्यूएंट्स की अगर बात करें हम, ठीक है, तो ये जो ऑथर है ये मैक्सिकन ऑथर है। ये एक पोएट भी है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है और ये साथ साथ में एक पोएट भी है। और इन्हीं की एक जो शॉर्ट स्टोरी है लेटर टू गॉड वो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो लेंचो की बात करें तो हु इज लेंचो? लेंचो इज अ फार्मर, ठीक है, एक फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। तो हम यहाँ पे अगर चैप्टर की समरी देखें तो ये है कि लेंचो एक फार्मर है जो कि एक लेटर लिखता है गॉड को, ठीक है। जब उसकी क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है तब, ठीक है, जब क्रॉप्स जो है नेचुरल कैलामिटी की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से जब खराब हो जाती है ज्यादा बारिश की वजह से, तो वो एक लेटर लिखता है गॉड को, ठीक है। एक्चुअली हेल स्ट्रॉम की वजह से वो उसकी क्रॉप्स खराब हो जाती है। तो और गॉड को लेटर लिखता है और हेल्प मांगता है कि हेल्प फॉर 100 पेसोस। पेसोस एक्चुअली जो है, पेसोस जो है लैटिन अमेरिका की करेंसी है, ठीक है। तो ये फार्मर वहीं का है, स्टोरी वहीं की है। तो पेसोस जो है वहाँ की करेंसी है, तो वो 100 पेसोस की डिमांड करता है भगवान से। तो अब हम देखेंगे ये कि क्या ये लेटर उसका जो है लेंचो का वो गॉड तक पहुंचता है, और अगर पहुंचता भी है तो क्या गॉड उसको मनी सेंड करते हैं क्या, ठीक है। तो ये दो चीजों के सवाल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी, मजा भी आएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और हमें स्टोरी के दौरान ही पता चलेगा कि क्या क्या उसका लेटर जो है भगवान तक पहुंचता है, और अगर पहुंचता है तो क्या भगवान उसको पैसे हेल्प करते हैं मनी सेंड करके, ठीक है। ऐसे अगर देखें तो ये स्टोरी जो है थोड़ी ह्यूमरस भी रहेगी हमारे लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेंचो का जो घर है, ठीक है, द हाउस, तो वो एक अकेला ही घर है उस वैली के ऊपर, उस एंटायर वैली के ऊपर, ठीक है। द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट यानी यहाँ पे हो जाएगा टॉप ऑफ हिल, ठीक है। क्रेस्ट का मीनिंग क्या होगा? टॉप ऑफ हिल। तो देख सकते हो हिल के एकदम टॉप में जो उसका घर यहाँ पे है, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो यहाँ से जो है कोई भी हमेशा देख सकता है पानी नीचे बहता है, ठीक है। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तो उसकी जो फील्ड है उसमें उसने कॉर्न उगाए थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो यहाँ से जो अपना पूरा वो खेत देख सकता है लेंचो, ठीक है, और खेत पे निगरानी भी रख सकता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। अब अर्थ को क्या चाहिए था? एक डाउनपोर की जरूरत थी, यानी हैवी रेनफॉल की, और एटलीस्ट अ शावर, माइल्ड रेन। शावर यानी माइल्ड रेन, ठीक है। डाउनपोर यानी हैवी रेनफॉल और शावर यानी माइल्ड रेन। तो यहाँ पे अब किसकी जरूरत थी? एक थोड़ी सी एक बारिश हो जाए ना, तो अब जो है फसल और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ एक बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली यानी क्लोजली, वो अपनी फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत नजदीक से जानता था। जैसा होता है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत नजदीक से जानते हैं, ठीक है। उतना तो शायद स्कूल के टीचर या ट्यूशन के टीचर नहीं जानते, या फिर कोई चाचा चाची भी अपने उनको नहीं जानते, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ही नजदीक से जानते हैं। तो इसी तरीके से लेंचो जो है वो अपनी फील्ड को बहुत ही नजदीकी से जानता था, ठीक है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो उसको पता था उसकी फील्ड को क्या चाहिए, उसकी फील्ड को पानी चाहिए था, ठीक है। तो वो जो है सवेरे से लेके जो है सिर्फ स्काई की तरफ देख रहा था। वो बस इसी इंतजार में था कि बारिश कब हो जाए, बस, ठीक है, क्योंकि उसकी फील्ड को अब जो है एक सिर्फ बारिश की जरूरत थी। उसके बाद उसकी फसल जो है बहुत ही अच्छे से उगने वाली थी, ठीक है, और उसके बदले में उसको अच्छे खासे पैसे भी मिल जाने वाले थे। ये जो पिक्चर्स रहेगी प्रेजेंटेशन के अंदर ये खाली रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ऐसा नहीं कि यही लंचों का घर है, या फिर ये पिक्चर्स टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिए। खाली तुम लोगों को फील करवाने के लिए कि स्टोरी के साथ साथ हम कैसे स्टोरी के अंदर जाने के लिए हम इस तरीके की इमेजेस हम यहाँ पे यूज कर। So now we are really going to get some water woman. The woman who was preparing supper, supper यानी इवनिंग मील, इसका मीनिंग याद रखो। supper यानी क्या हो जाएगा? इवनिंग मील। Replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. यानी स्टार्टिंग में लेंचो अपनी वाइफ को कहता है कि अब जो है हमें वाटर मिलने वाला ही है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी उसने आसमान की तरफ देखा होगा, उसको काले काले बादल वहां दिख गए होंगे, ठीक है। तो काले बादल जैसे ही दिख गए उसको, तो उसने बता दिया अपनी बीवी को कि अब जो है बारिश होने वाली है, ओके। और उस टाइम पे क्या कर रही थी वुमन, उसकी बीवी क्या कर रही थी? शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर यानी क्या होता है? सपर यानी इवनिंग मील, ओके, सपर यानी इवनिंग मील। सो
The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. जो बड़े उसके बेटे बेटी थे वो तो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है। और जो दूसरे थे छोटे वाले वो क्या कर रहे थे, फील्ड में खेल रहे थे। क्लियर। तो it was during the meal that just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. और मील जब वो खाना खाने बैठे थे उसी टाइम पे जो है बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी, रेनफॉल जो है वो स्टार्ट हो चुका था। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो है बहुत सारे बड़े बड़े क्लाउड्स जो है वो उसके घर की तरफ यानी फील्ड की तरफ बढ़ रहे थे, वो आराम से देख पा रहे थे, ठीक है। और जब बारिश होती है ना तो तब तुम हवा की खुशबू ले लो, ठीक है, मिट्टी की खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एकदम स्वीट तरीके की, ऐसा लगता है कि इस टाइप का कोई परफ्यूम लाके दे दे तो हम रोज उसको स्मेल किया करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा परफ्यूम आ नहीं सकता कभी भी। मिट्टी की जो खुशबू आती है वो उसी वक्त आती है जब पहली बारिश गिरती है मिट्टी के ऊपर, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। अब जो लेंचो जो है वो बाहर गया, उसने बॉडी पे फील की, अपनी बारिश बारिश को फील किया, ठीक है। और बोलता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है खाली, ठीक है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये पैसा है, पैसा, ठीक है। ये जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स है ये 10 सेंट है, और जो छोटे छोटे वो 5 5 सेंट्स है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोल रहा है, ये रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स के साथ कंपेयर क्यों कर रहा है लेंचो। देखो लेंचो फार्मर है, तो फार्मर के लिए तो बारिश ही एक सोना होगी, ठीक है। बारिश होगी तो ही उसकी फील्ड में जो है फसल उगेगी, तो ही वो फसल को बेच पाएगा, ठीक है। अगर बारिश नहीं तो फसल नहीं उगेगी। तो ये बारिश को कंपेयर कर रहा है पैसे की तरह। ये जो हमारे ऊपर बारिश बरस रही है ये एक्चुअली पानी की बूंदे नहीं है, ये एक्चुअली कॉइन्स है। अब ये कॉइन्स बरस रहे हैं अब हमारे ऊपर, हमें खाली इनको कलेक्ट करना है। यानी फील्ड फील्ड पे जब बारिश होगी तो फिर अच्छी फसल उगेगी, फिर हमें वो फसल बेचनी है, मतलब इसको हमें अच्छे से कलेक्ट करना है फिर बेच देना है। तो हमें हमारे पास ढेर सारे पैसे ही पैसे आ जाएंगे। ओके। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped, covered with a cloth in a curtain of rain। तो बहुत ही सेटिस्फाइड था अभी लंचो, उसने देखा फील्ड की तरफ। फील्ड जो है पूरी कवर होके, जो राइप कॉर्न पहले जो भी फसल उगती है पहले उसका फ्लावर आता है, फिर वो पर्टिकुलर फ्रूट या जो भी वेजिटेबल होता है वो बनता है, ठीक है। तो द राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड यानी यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा कवर्ड विद अ क्लॉथ इन अ कर्टेन ऑफ रेन। यानी ये बोल रहा है कि अब फील्ड जो है वो कवर हो चुकी है पूरे बारिश से, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब अचानक क्या हो गया, बारिश तो जो है वो कम पड़ने लग गई और एक जोर से हवा का झोंका आया, ठीक है। और अब जो है बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लग गए, ठीक है, हेलस्टोन्स बिगेन टू फेल। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो ये जो है इस अब ये ट्रूली अब ये कॉइन की तरह दिख रहे हैं ना, अब बड़े बड़े हेलस्टोन्स जो है अब असली में कॉइन बरस रहे हैं। पहले तो लंच बोल रहा था कि ये जो रेन ड्रॉप्स है ये रेन ड्रॉप्स नहीं, ये कॉइन्स है। लेकिन अब जब हेल स्टॉर्म्स गिरने लगे, हेल्स गिरने लगे, तो ये एक्चुअली अब हम बोल सकते हैं, इसको कंपेयर किया जा सकता है फिजिकली लाइक अ कॉइन। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। तो जो बॉयज जो बाहर बारिश में भीग रहे थे वो अब भागे और इन्होंने ये फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट किया। फ्रोजन पर्ल्स यानी तुम देखोगे अगर हिल्स, हमने तो सूरत में एक्सपीरियंस नहीं किया है कभी भी हिल स्टॉर्म, तो हिल्स अगर तुम देखोगे तो वो कुछ फ्रोजन पर्ल्स की तरह ही दिखेंगे, ठीक है। मतलब छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़े आसमान से बरस रहे हैं और ग्राउंड पे तो एकदम ऐसे पर्ल की तरह ही चमकेंगे ये, ठीक है। पर्ल यानी जो मोती होता है वो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब बच्चे तो खुश थे लेकिन जो लेंचो था वो उसने बोला कि अब ये बहुत खराब हो रहा है। हेल्स नहीं गिरने चाहिए थे, अगर हेल्स गिरेंगे तो फसल बर्बाद हो जाएंगे। हेल्स इतनी जोर से गिरते हैं जमीन पे, ठीक है, इतना फोर्सफुली गिरते हैं कि वो जमीन पे खड़ी फसल को खराब कर देते हैं। इवन अभी भी हेल स्टॉर्म जिस जिस सिटीज में होता है वहां पे फसल तो बर्बाद होती है, साथ साथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है, यानी कार के शीशे वगैरह सब टूट जाते हैं, डेंट्स वगैरह पड़ जाते हैं गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो आई होप इट पासिस क्विकली। तो लेंचो ने ही होप दैट कि ये जो हेल स्टॉर्म चालू हुआ है, हेल गिरना चालू हुआ है, वो जल्दी से पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन कुदरत जो है वो कभी भी हमारी बात मानती नहीं है, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है,
ठीक है। हम अच्छा सोचते, अच्छा मान सोचते हैं कि भाई हेल नहीं गिरनी चाहिए, लेकिन वो तो गिरती ही रही वहां पे, उसकी फसल जो है लेंचो की वो बर्बाद हो गई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वो हेल गिरती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, मतलब घर के ऊपर गिरी, गार्डन पे गिरी, हिल साइड पे, पूरी की पूरी उसकी जो कॉर्नफील्ड थी लेंचो की, उसके ऊपर गिरी, ठीक है, पूरे वैली के ऊपर। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, तो जैसे कि फील्ड के ऊपर पूरा वाइट 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 रह छा गया था, ऐसा लगा था कि फील्ड के ऊपर पूरा जो है सॉल्ट हमने डाल दिया, ठीक है। फील्ड वॉज लाइक एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, सॉल्ट नहीं था वो, हेल्दी थी, लेकिन वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था कि वो सॉल्ट की तरह, दूर से अगर हम देखें तो सॉल्ट की तरह दिख रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, अब पूरा खेल खत्म हो गया, सारी चीजें बर्बाद हो गई, ट्रीज के ऊपर एक भी लीफ नहीं बची, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो जो लेंचो की जो फसल थी कॉर्न फील्ड, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब सीधी सी बात है, ऐसे कोई भी देखेगा, कोई भी फार्मर देखेगा, ठीक है, कि अच्छी खासी फसल उगी हुई है, सिर्फ एक हल्की सी बारिश हो जाए, फिर अपना अपनी फसल जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी, और वो बारिश भी आती है और तुम उस वक्त खुश भी होते हो, है ना, फार्मर खुश भी होता है कि चलो बारिश चालू हो गई। लेकिन बारिश के साथ साथ जब इस तरीके से हेल आ जाती है, और वो हेल 1 घंटे तक बरसती रहती है फील्ड के ऊपर, और फिर तुम जाके देखते हो तुम्हारी फील्ड में कि भाई फील्ड का तो पूरा टकला हो गया, मतलब कुछ भी चीज बची नहीं है वहां पे, ठीक है, सारे कॉर्न जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts, that is insects which fly in big swarms, groups and destroy crops, would have left more than this। अब वो अपने बच्चों को बोल रहा है वहां फील्ड पे जाके खड़े होके, कि अगर ये जो प्लेग ऑफ लोकस्ट अगर आया होता, वो भी उतना फील्ड को खराब नहीं करते, ठीक है, जितना इस हेल ने कर दिया है। तो वो भी थोड़ा बहुत तो कुछ रहने देते हैं। यानी ये जो प्लेग ऑफ लोकस्ट कैसा आता है, मैं तुम्हें पिक्चर दिखाऊं, आइडिया आ ही जाएगा। ये करंट सिचुएशन जो है इंडिया में भी चल रही है अभी, अगर तुम न्यूज़ देखते हो तुम्हें पता होगा। ये जो टिड्डिया टिड्डिया बोलते हैं न्यूज़ पे, ठीक है, टिड्डिया का कहर हो गया है। तो दिस आर द लोकस्ट, ठीक है, ये इस तरीके से आते हैं फील्ड पे, और बहुत सारी इतनी तादाद में आते हैं, पूरा फील्ड को नुकसान करके जो है सब कुछ खा जाते हैं, ठीक है। सारी तुम्हारी क्रॉप्स फसल बर्बाद कर देते हैं, पूरा पेड़ पूरा बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लेंचो वही बता रहा है अपने बच्चों को, द प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग ग्रुप्स, स्वॉर्म्स यानी ग्रुप्स, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी मान लो कि इनसे भी बदतर हालत कर दी। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हमारे पास एक भी कॉर्न नहीं होगी, जो थी वो खत्म हो गई। अब क्योंकि कोई भी क्रॉप को उगने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा तो है नहीं कि आज हमने जो है प्लॉइंग कर दिया और वो एक 10 दिन के अंदर फसल आ गई। फसल को आने में 2-3 महीने लग जाते हैं, तो ये बर्बाद हो गई, यानी आने वाले 3 महीने तक और ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। और लंच ने तो डिक्लेयर कर दिया कि इस साल हमारे पास कॉर्न होगा ही नहीं, क्योंकि कॉर्न पर्टिकुलर एक सीजन में होता है, और जो कॉर्न उसके पास हुआ था वो अब बर्बाद हो चुका। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो रात थी बहुत ही सोरोफुल थी लंचो के लिए। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमने इतना सारा काम किया कुछ काम नहीं आया, क्योंकि फसल उगाने में 3 महीने मेहनत करते हैं, पहले प्लोइंग करते हैं, फिर वीडिंग करते हैं, साफ सफाई रखते हैं खेत की, ठीक है। और फिर जब पता चलता है कि आखिरी आखिरी हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब इस तरीके से फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है, तो तब बहुत बुरा लगता है। हमने इतना काम किया और आखिर में क्या मिला, कुछ भी नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमें हेल्प भी नहीं कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, तो ऐसा सोचने लगा, ठीक है, लेंचो। मतलब वो रात जो है रेंचो के लिए काफी मुश्किल से निकली, हम कहे तो, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। अब कोई बिजनेसमैन को बोला जाए, मान लेते वो साल का अगर 10-20 लाख कमाता है, और उसको एक ही साल में 50 लाख का नुकसान हो जाए, मतलब चलो मान लो जितना कमाता है उतना ही पूरा नुकसान हो जाए, 10-20 लाख का ही, तो वो जी नहीं पाएगा, वो अच्छे से सो नहीं पाएगा, ठीक है, उसको रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है, उसको पूरा साल का बिजनेस जो लॉस में चला गया। इसी तरीके से लेंचो का जो है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज वो फार्मिंग करता था, तो उसकी जो कॉर्न की फसल है वो पूरी बर्बाद हो गई, तो उसको उस रात नींद बिल्कुल नहीं आई। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। तो इन दैट सॉलिटरी हाउस, यानी सॉलिटरी यानी अलोन हाउस, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पिक्चर में देखा, तो उसका जो घर है वो अकेला है उस बड़े क्रेस्ट के ऊपर, टॉप ऑफ अ हिल के ऊपर, ठीक है।
तो उनके दिलों में जो है अब एक ही होप बची थी, देयर वाज ओनली सिंगल होप। कहाँ से उनको हेल्प मिलेगी? फ्रॉम गॉड। ठीक है, अब वो एक ही होप रख सकते हैं, उनको हेल्प कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम। तो don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. तो अब जो है लेंचो ने खुद को ही संभाला, उसने खुद को ही बोला कि डोंट बी सो अपसेट। ऐसे टाइम पे भी जो है टोटल लॉस हुआ है हमें, फिर भी टोटल लॉस है, पर फिर भी ये बात याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता है, ठीक है। तो क्योंकि हेल्प कहीं ना कहीं से मिल जाती है, और इनकी जो हेल्प की एक्सपेक्टेशन थी, वो किससे एक्सपेक्ट कर रहे थे? अब ये हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे थे अब डायरेक्टली गॉड से। ओके, दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता है। ये इमेज जो है टेक्स्ट बुक की ही दी है। देखो इस तरीके से उसका फील्ड जो है पूरा बर्बाद हो चुका है, और ये लेंचो बताया गया है इधर। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, an inner sense of right and wrong. तो पूरी रात वो यही सोचता रहा कि एक ही होप उसके पास बची थी कि वो भगवान से हेल्प मांगे, कि भगवान से किसी तरीके से मदद बन जाए। ठीक है, भगवान को तो सब पता ही होता है। ठीक है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, भगवान सब कुछ जानते हैं, हर एक के मन में क्या बात है वो सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स ऑफ मैन का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑक्स ऑफ मैन का मीनिंग यहाँ हो जाएगा हार्ड वर्किंग। ठीक है, लेंचो काफी हार्ड वर्किंग था। He was working like ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब बहुत से लोगों को ये अ, होता है कि फार्मर जो है वो अनपढ़ ही रहते हैं। ठीक है, फार्मर्स, ये हमारे ह्यूमन मेंटालिटी है कि जो फार्मिंग करता है, जो किसान होते हैं, वो अनपढ़ रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो लेंचो है, ये भले ही हार्ड वर्किंग था फील्ड के ऊपर, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। फिर भी इसको लिखना आता था। ठीक है, तो अब यही चीज उसके लिए काम करके उसको लिखना आता था। तो अब उसने क्या लिखा? अ लेटर टू गॉड, जो कि हमारा चैप्टर का टाइटल है। So the following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब उसने आने वाले संडे को दिन में जो है लेटर लिखा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, डायरेक्टली लेटर टू गॉड लिखा इसने। ठीक है, अब लेटर में क्या लिखा वो भी हम देखेंगे। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos, currency of several Latin American countries. तो ये जो 100 pesos है ना, आई नीड 100 pesos। तो ये जो लैटिन अमेरिका, ये इस तरफ के ये जो सारी मैंने स्टेट्स बताई है, ठीक है, ये पूरा लैटिन अमेरिका का पार्ट है। तो यहाँ पे जो है ये करेंसी यूज होती है। ठीक है, 100 pesos, पेसोस जो करेंसी है वो यहाँ पे लैटिन अमेरिका में यूज होती है। तो उसने गॉड को बोला कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली जो है वो भूखी मर जाएगी, तो मुझे 100 pesos की जरूरत है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज ऑफ द हिलस्टॉर्म। ताकि मैं अपनी फील्ड पे फिर से सोविंग कर सकूं। सोविंग के लिए भी तो पैसा चाहिए, मतलब बीज खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, वो भी नहीं था लेंचो के पास। ताकि मैं एक तो सोविंग कर सकूं, और साथ साथ में जब तक नई फसल नहीं उग जाती तब तक के लिए मुझे थोड़ा कैश चाहिए। ठीक है, ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। तो इस तरीके से उसने लेटर में ये चीज लिखी गॉड को। और उसने ये भी डिसाइड किया कि वो खुद जाएगा सिटी में और वहां मेल बॉक्स में ये लेटर डाल। तो ही रोट टू गॉड, एनवेलप के ऊपर क्या लिख दिया? टू गॉड, और जाके पोस्ट ऑफिस में उसने डाल दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। देखो पोस्ट लेटर तुम लोगों ने तो कभी लिखा नहीं होगा, लेकिन लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, इंडिया में जैसे गांधी जी का स्टैंप लगता है उसके ऊपर। ठीक है, वैसा कुछ, मतलब कोई भी नेशनल फ्रीडम फाइटर्स जो थे, हमारे लीडर्स, तो जो उनके स्टैंप्स रहते हैं। तो वो स्टैम्प उसने लेंचो ने लगाया लेटर के ऊपर, फिर टू गॉड लिख के उसने ये मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा? मेल बॉक्स में अब ये लेटर्स कहाँ जाएंगे? पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। वहां लोग क्या करते हैं? लेटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस जिस एड्रेस का लेटर होता है वहां एड्रेस पे ये लेटर्स पहुंचाते हैं। अब लेंचो ने तो क्या लिखा था? टू गॉड। अब गॉड का एड्रेस किसको पता है? ठीक है, तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब जो एम्प्लॉय था जिसको ये लेटर मिला पोस्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है, वो उसने देखा कि इसके ऊपर टू गॉड लिखा हुआ है, तो अपने बॉस के पास गया हंसते हंसते। ठीक है, और उसको बताया, एकदम दिल से हंस रहा था, बोला कि देखो ये ऐसा लेटर टू गॉड दिया है।
Never in his career as a postman he knew that address. He had known that address. अब उसके पूरे करियर में, इतने सालों से पोस्टमैन है, ठीक है, तो उसके करियर में उसको कभी गॉड का एड्रेस नहीं पता, और ये जो लेटर आया गॉड को भिजवाना है, तो कैसे भिजवाया जाए गॉड को? द पोस्टमास्टर, अ फैट, एमिएबल यानी हैविंग अ प्लीजेंट और फ्रेंडली मैनर फेलो, तो भले ये मोटा था, थोड़ा फैट था दिखने में, बट दिल का अच्छा था ये पोस्टमास्टर, ठीक है। also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence, communication by exchange of letters with God." पहले तो ये हंसा पोस्टमास्टर, ठीक है, अपने डेस्क पे जाके बैठा, फिर उसने अपने डेस्क पे लेटर लिखा, फिर टैप किया कि देखो ये कैसा आदमी है, ठीक है, इसका कितना फेथ है, कितना भरोसा है इसको गॉड के ऊपर। काश ये भरोसा मेरे पे भी होता, मुझे भी होता गॉड के ऊपर, ताकि मैं भी इस तरीके से गॉड के साथ करस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर सकता था। करस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। तो काश मेरे में भी उतना फेथ होता कि मैं भी गॉड को लेटर लिख के ये जो कम्युनिकेशन है वो गॉड के साथ स्टार्ट कर सकता था, ठीक है। तो ये फेथ जो है लेंचो के पास था, और पोस्ट मास्टर को इसकी बहुत कदर हुई, ठीक है, उसको बहुत कदर हुई कि ये बंदा देखो कैसा है, इसने भगवान को एक लेटर लिखा है, ठीक है। तो मतलब उसको काफी अच्छा लगा ये। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तब अब सबको पता है कि गॉड तो है नहीं, तुम गॉड को लेटर लिखोगे तो क्या तुमको रिप्लाई आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला है। लेकिन इसको, इस आदमी के ऊपर, इसका आदमी का जो फेथ है वो तोड़ना नहीं चाहता था। जिस बंदे ने ये लेटर लिखा है, पोस्टमास्टर चाहता था कि उसका फेथ जो है, उसका भरोसा जो है भगवान के ऊपर ना टूटे। यानी इसको कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलना चाहिए भगवान की तरफ से, है ना, तभी तो इसका फेथ नहीं टूटेगा। मतलब उसने फिर लेटर भी पढ़ा उसका, ओके। सो विद एन आइडिया आंसर द लेटर, तो उसको क्या आइडिया आया कि भाई मैं जो है इस लेटर का आंसर करूंगा। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब जब उसने लेटर ओपन किया, पहले तो उसको नहीं पता था लेटर के अंदर क्या लिखा है। ऐसा हाय हेलो थोड़ी भेजा था लेंचो ने भगवान को कि रिवर्ट मांगेगा, हाय गुड मॉर्निंग, तो क्या भगवान भी रिवर्ट करेंगे गुड मॉर्निंग? नहीं, लेंचो ने तो डिमांड की थी ना 100 पैसों की। तो अब जब लेटर ओपन किया पोस्ट मास्टर ने और जब पढ़ा, तब उसको समझ में आया कि भाई अब खाली गुडविल, इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे इस लेटर का रिप्लाई करना है, मतलब अब मुझे पैसे भी चाहिए। पैसे अगर होंगे मेरे पास, ठीक है, तो ही रिप्लाई कर पाऊंगा, तो ही उधर उस बंदे को भी भरोसा। But he stuck to his resolution decision. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो अब इसने क्या किया? बट उसने अपने रिजोल्यूशन पे स्टिक रहा, ठीक है, डिसीजन पे स्टिक रहा, ठीक है। रिजोल्यूशन यानी डिसीजन। न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन लेते हैं ना हम, जब भी नया साल आता है नया रिजोल्यूशन लेते हैं, भाई इस साल हम रनिंग करेंगे, इस साल हम जॉगिंग करेंगे, इस साल हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, टाइम टू टाइम रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे। लेकिन वो रिजोल्यूशन हम फॉलो नहीं करते, अलग बात है। तो रिजोल्यूशन यानी डिसीजन हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने डिसीजन पे स्टक रहा। जो पोस्ट मास्टर है वो, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, तो उसने अब पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। खुद के पास तो 100 पैसों था नहीं, ठीक है, 100 पैसों की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उस टाइम पे। तो उसने अपने फ्रेंड से, जो आसपास जो दूसरे एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, उनसे कलेक्शन शुरू किया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, चैरिटी के नाम पे उनसे सबसे पैसा कलेक्ट किया। तब कलेक्ट किया तो उतना कलेक्ट नहीं हो पाया लेंचो का जो डिमांड। तो अब उसने कलेक्शन शुरू किया, लेकिन जो है वो पूरे 100 पैसों जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, पोस्ट मास्टर। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। खाली लिटिल मोर देन हाफ वो कलेक्ट कर पाया, यानी 50, 100 का हाफ हो जाता है 50, ठीक है। तो 60-70 जितना वो कलेक्ट कर पाया, लिटिल मोर देन हाफ। और वो जो उसने फिर फार्मर को सेंड किया, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो उसने एनवेलप के अंदर पैसे रखे, ठीक है, जो भी कलेक्ट हुए थे चैरिटी के नाम पे, और गॉड को जो है, गॉड का खाली साइन ऐसा GOD लिख दिया, फ्रॉम गॉड, और एनवेलप रेडी कर दिया उसने, ठीक है। एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के नाम पे एड्रेस लिख दिया, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया और लेंचो का मतलब देखो फेथ कितना है बंदे का। बंदे ने लेटर तो लिखा गॉड को,
और अगले संडे रिप्लाई लेने के लिए भी आ गया। मतलब इतना फेथ, मतलब आजकल के ह्यूमंस में तो होगा भी नहीं इतना फेथ कि हम भगवान को चिट्ठी लिखें और फिर हम एक्सपेक्ट भी करें कि मतलब फिर हम हमें हमें ये भी फेथ हो कि वो रिप्लाई आएगा भगवान की तरफ से, मतलब मदद आएगी, ठीक है। तो लैंचो जो है वो अगले संडे आ भी गया वहां पोस्ट ऑफिस। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment satisfaction of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो एक पोस्टमैन ने लेंचो को लेटर हैंड ओवर किया, और जो पोस्टमास्टर था वो जो है अंदर से अपने ऑफिस से देख रहा था उसको, ठीक है। और एक उसके चेहरे पे मतलब सेटिस्फेक्शन था, ठीक है, कंटेंटमेंट था, एक्सपीरियंस कर रहा था, एक सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया है, ठीक है। क्योंकि उसने लेटर तो पढ़ा था कि भाई फार्मर है, इसकी फसल खराब हो गई, इसको 100 पैसे की जरूरत है, 100 पैसे की जरूरत है। तो उसने उसको प्रोवाइड किए 60-70 पैसे जितने भी। बट उसके मन में सेटिस्फेक्शन था। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आता है। मतलब तुम ये कोशिश करके देखो। अब ऐसा मत करना कि एग्जाम में अपने फ्रेंड को चीटिंग करने के लिए हेल्प करो, ठीक है, मतलब चीटिंग करो और बोलो कि मैं तो अपने दोस्त की मदद कर रहा था। वैसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। हेल्प यानी जरूरतमंद को हेल्प करो, ठीक है। तो जरूरतमंद को जब भी हम हेल्प करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी सी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग हमें आती है, ठीक है। तो उसी तरीके की फीलिंग जो है पोस्ट मास्टर को भी वहां पे हुई, क्योंकि उसने एक फार्मर को हेल्प की थी, ठीक है। उसने एक चैरिटी के नाम पे पैसे कलेक्ट किए और उसको दिए। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। अब लेंचो को लेटर मिला, अब उसको थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता, अंदर पैसे थे। मतलब इतना फेथ था, मतलब इसको पता था, उम्मीद थी कि भाई भगवान से हेल्प आएगी ही। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। तो अब इसने जब पैसे गिने, ठीक है, तो थोड़ा ही गुस्सा हो गया। ये गुस्सा हो गया, भाई भगवान तो पैसे गिनने में मिस्टेक नहीं कर सकते, ना ही वो मुझे डिनाई कर सकते। भाई मैंने 100 पैसों, भाई मुझे जितना जरूरत है उतना ही मांगा था मैंने, ठीक है। जब तक मेरी अगली फसल उग जाती तब तक मुझे जितने पैसे की जरूरत थी मैंने उतना ही डिमांड किया था। और मुझे ये भी फेथ है कि भाई भगवान इस रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं करेंगे। तो फिर ये पैसे कम क्यों है, ठीक है, पूरे 100 पैसों क्यों नहीं है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, as a public writing table होता है ना, he started to write with much wrinkling on his eyebrow, caused by his effort he had to make to express his ideas। अब जब हम थोड़ा गुस्से होते हैं तो हमारे चेहरे पे भी ऐसे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। तो लेंचो भी थोड़ा गुस्सा हो गया, बिकॉज उसको पूरे पैसे नहीं मिले। तो इमिडिएटली उसने जो वहां पे वहीं से पोस्ट ऑफिस से ही एक दूसरा विंडो से एक पेपर और इंक ले लिया और वहां पे एक लेटर लिखना शुरू कर दिया वापस से रिप्लाई भगवान को, है ना, कि भाई ये पूरे पैसे क्यों नहीं दिए भगवान आपने, मैंने तो पूरे डिमांड किए थे, ठीक है। तो इसको गुस्सा आ गया वहां पे। और ये हाथों हाथ उधर ही पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, ऐसे तुम देखोगे, तुम कहीं पे भी जाते हो बैंक वगैरह में, तो वहां पे साइड में एक टेबल होता है जहाँ पे तुम सारी डिटेल्स जो है अपने फॉर्म के अंदर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे वो लिखने लग गया लेटर अगेन लेंचो। अब ये क्या लिख रहा है लेटर। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो अब गुस्से में तो था ही लंचो एकदम, क्योंकि मतलब उसको पैसे कम मिले थे, ठीक है। तो इमीडिएटली लेटर लिख दिया उसने, विंडो पे गया, उसने स्टैंप खरीदा, ठीक है, स्टैंप लिया और स्टैंप जो है फिक्स किया पोस्ट ऑफिस, ऐसा लिख करके उसके ऊपर फिक्स कर दिया, और ऐसा जोर से ऐसा हाथ मारते हैं ना हम उसको चिपकाने के लिए, तो ऐसे जोर से उसने अपने फिस्ट को मारा उसने, ठीक है, और वो स्टैंप उसके ऊपर चिपका दिया लेटर, लेटर के ऊपर। और वापस से उसने हैंड ओवर कर दिया, मतलब रिप्लाई फिर से हैंड। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। अब पोस्टमास्टर भी बेचारा उधर ही था कि वो देख रहा था कि भाई मैंने तो इसको चैरिटी के नाम पे पैसे कलेक्ट करके दे दिए। अब ये भाई फिर भी गुस्से में है फार्मर, और इसने एक और रिवर्ट लिखा है भगवान को। अब रिवर्ट क्या लिखा है वो भी इसको जानने की बहुत ही जिज्ञासा थी। तो ये फिर से गया इट्स, और उसने वो जो लंचो ने जो मेल बॉक्स में डाला था लेटर, उसने वो निकाला और पढ़ा। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। भगवान मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से खाली मुझे 70 पैसोस मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, भाई मुझे मतलब पूरे पैसे चाहिए, 100 पैसोस के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैंने तो ऑलरेडी बॉटम मान के ही तुमसे रिक्वेस्ट की थी, ऐसा भी नहीं कि मुझे 100 की जरूरत थी तो मैंने 150 मांगे, है ना। ऐसा बहुत बार होता है हम पेरेंट्स के, हमें अगर 20 रुपए चाहिए तो हम 30 रुपए मांग लेते ताकि 10 रुपए एक्स्ट्रा रहे हमारे पास। लेकिन लेंचो कैसा था, लेंचो को 100 पैसों की जरूरत थी तो उसने 100 पैसों ही डिमांड किए, और उसको मिले 70 पैसों। तो लेंचो को तो पता है बाकी के 30 पैसों के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसने बाकी के पैसे की रिक्वेस्ट किए भगवान से कि मुझे वापस दे दो। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट
to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. चीट्स, क्रुक्स का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा चीट। तो लेंचो क्या बोल रहा है कि मुझे पैसे भेजो बाकी के, लेकिन मुझे ये पोस्ट ऑफिस मतलब मेल के थ्रू मत भेजो, मुझे लेटर के थ्रू मत भेजो। बिकॉज यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज है, दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स यानी चीट्स। तो लेंचो को क्या लग रहा है कि भगवान ने तो पूरे 100 पैसोस भेजे थे, लेकिन 70 पैसोस ही उसको मिले, यानी 30 पैसोस ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज खा गए। होता है ना, हम रक्षाबंधन पे अपनी बहन को चिट्ठी भेजते हैं तो उसमें पैसे डाल के भेजते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में वो पैसे निकाल देते हैं। तो लेंचो को यही लगा कि भगवान ने तो पूरे भेजे थे, और ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है, ये जो है दीज आर द बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ये लोग चीट्स है, इन लोगों ने वो पैसे खा लिए। ऐसा भगवान को ये लिख रहा है। अब देखो ये पोस्ट मास्टर मास्टर की क्या हालत हुई होगी। एक तो बेचारे ने चैरिटी के नाम पे हेल्प की, ठीक है, एक तो इतना सेटिस्फेक्शन मिला था इसको हेल्प करके, और फिर ये पढ़ रहा है कि ये जो लेंचो है हम पे ही इल्जाम लगा रहा है कि हम लोग ने इसके 30 रुपए खा लिए। भाई हमने तो ये 70 उल्टा कलेक्ट करके दिए हैं तुझे लेंचो, तुझे क्या पता, है ना, तू हमको ऐसे चीट्स बोल रहा है। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी जो है ये स्टॉप होती है, ठीक है। तो इस तरीके से लेटर टू गॉड, ये जो शॉर्ट स्टोरी थी, कैसी लगी स्टोरी, अच्छी थी ना, मजा आया ना स्टोरी पढ़ के। कैसे लेंचो लेटर भेजता है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, वो बेचारे हेल्प करते, पोस्ट मास्टर तो सोच रहा है कि हाँ हाँ क्या हेल्प की है, मतलब चैन की सांस ले रहा है एकदम, ठीक है, और सेटिस्फेक्शन है एकदम उसके दिल में कि हाँ आज तो मैंने चैरिटी का काम किया, ठीक है, वो फार्मर बड़ा ही खुश होगा। जबकि फार्मर तो उल्टा जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के ऊपर ही इल्जाम लगा रहा है, भगवान को बोल रहा है कि ये लोग तो साले चीट है, ये लोग 30 रुपए खा गए मेरे, जबकि 30 पैसोस खा गए मेरे, जबकि 70 पैसोस भी तो इन लोगों ने ही कलेक्ट करके दिए, वो थोड़ी ना रेंचो को पता था। ओके। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है, चैप्टर 1 फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट बुक अ लेटर टू गॉड, कंप्लीट होता है। ओके।